हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस पढ़ेंगे बच्चे। तो फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चे फ्रैक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं बच्चे। नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े थे जिसकी ज़रूरत हमको काउंटिंग के लिए पड़ी थी। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है बच्चे। काउंटिंग की जब जरूरत पड़ी तो नेचुरल नंबर बनाया गया। जब कहीं कुछ नहीं के लिए मैथ्स में हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे तब उसमें जीरो को ऐड करके होल नंबर बना दिया गया। और जब कहीं कोई सामान रखा हुआ है उसमें से कुछ हम निकालते थे, उसके लिए मैथ में कुछ नहीं बोल पा रहे थे तो नेचुरल नंबर होल नंबर के फैमिली में नेचुरल नंबर के निगेटिव और सेंटर में जीरो को रख करके एक फैमिली बनाया गया जिसको इंटीजर्स बोला गया बच्चे। तो अब हम लोग कहीं से कुछ अगर निकाल रहे हैं और रख रहे हैं तो हम लोग इंटीजर्स का यूज करके मैथ से बात कर पाने लगे बच्चे। फिर आगे क्या हुआ कि हम लोग मैथ्स में किसी भी होल के इक्वल पार्ट, कोई भी होल है बच्चे उसका इक्वल पार्ट, अब उस इक्वल पार्ट को हम लोग मैथ्स में किस नंबर से डिनोट करें, उसको हम लोग क्या बोले, तो बच्चे उसी को हम लोग फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं बोलना शुरू किए बच्चे। तो फ्रैक्शन कुछ नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु का इक्वल पार्ट हम लोग करते हैं बच्चे, और उस इक्वल पार्ट को जिस नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी नंबर को फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे आपका बुक का डिफिनेशन क्या बोल रहा है। तो फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंटिंग इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। कोई भी बच्चे एक होल ले लिया जाए, उसके इक्वल पार्ट को, जैसे एक सर्कल है बच्चे, सर्कल है, इसका अगर हम दो पार्ट में बांट देते हैं तो इस पार्ट को, एक पार्ट को जिस नंबर से दिखाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। तो बच्चे ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, इसको कितने पार्ट में बांट दिए, दो पार्ट में। तो नीचे में रखेंगे दो और उसके एक पार्ट को दिखा रहे हैं बच्चे तो ऊपर रखेंगे 1, तो 1/2 ये जो नंबर है इस पार्ट को दिखाने वाला मैथ्स में जो नंबर है वो क्या है, 1/2। और यही 1/2 क्या है बच्चे, फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो वैसा नंबर जो होल के इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करे उसे क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब चलिए एक फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग, 5/7। बच्चे अब ये जो हम 5/7 या 5/7 बोल रहे हैं, इसमें ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो 7 है इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है बच्चा, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको हिंदी में बोलते हैं हर, और ये पूरे को बोलते हैं बेटा क्या, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर, इसी का हिंदी होता है भिन्न। ठीक है। तो बच्चे अब इसमें डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी बच्चे एक ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या करें, 7 इक्वल पार्ट में बांट दे, सेवन इक्वल पार्ट में बांट दे बच्चे, और 7 इक्वल पार्ट, अब एक ऑब्जेक्ट था उसको कितने पार्ट में बांट दिए, 7 पार्ट में। तो ये जो 7 है, जितने पार्ट में किसी ऑब्जेक्ट को बांटेंगे उसको कहाँ रखेंगे बच्चे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। और जिस पार्ट को हम दिखाना चाहते हैं
तो इस ऑब्जेक्ट के 1 2 3 4 5 पार्ट को बच्चे हम दिखाना चाह रहे हैं फ्रैक्शन द्वारा। तो कितने पार्ट को दिखाना चाह रहे हैं? टोटल पार्ट है 7, उसमें 5 पार्ट की हम बात करना चाह रहे हैं, उसी को दिखाना चाह रहे हैं बच्चे। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5/7। तो न्यूमरेटर में वह नंबर लिखा जाता है जिसको हम लोग, जितने पार्ट को हम दिखाना चाह रहे हैं, और डिनोमिनेटर में उस नंबर को लिखा जाता है जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के टोटल पार्ट्स को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे बच्चे, और जिस पार्ट की बात करनी होगी, जितनी पार्ट्स की बात करनी होगी उसको ऊपर रखेंगे। तो बच्चे अगर ये सब क्या हो गया, अगर सब कलर कर दे हम लोग, तो अगर शेडेड पार्ट का आपको फ्रैक्शन लिखने के लिए बोल दे तो टोटल पार्ट कितना है? 7, और 5 पार्ट का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है बच्चे, तो 5/7 यही आपका फ्रैक्शन बना। बच्चे 5/7 पूरा फ्रैक्शन हुआ। अब फ्रैक्शन को बच्चे वर्ड में कैसे लिखते हैं या इसको पढ़ते कैसे हैं? तो पढ़ने का तरीका क्या है बच्चे? 5 अपॉन, इस साइन को क्या बोलते हैं? अपॉन या बाई 7। तो 5/7 या 5/7, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? 5, ये अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड 7। ठीक है बच्चे, मतलब ये 5 में क्या है? 7 से डिवाइड है। डिवाइड पहले बच्चे आप जानते हैं पहले से। अब इसको कैसे लिखेंगे वर्ड में? तो 5 को लिखेंगे, इसको लिखेंगे वर्ड में कैसे बच्चे? 5/7 बच्चे, इसके लिए कार्डिनल नंबर बोलेंगे, और इसके लिए ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो काउंटिंग का नंबर बोलते हैं वैसे बोलेंगे। ऑर्डिनल नंबर बच्चे ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, इस तरह से किसी फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बच्चे 1/2 को क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड बोलना चाहिए, बाकी इसको बच्चे हम लोग हाफ भी बोलते हैं। स्पेशल क्या है? हाफ। 1 सेकेंड बोलिए इसको, 1/2 बोलिए, 1/2 बोलिए, या हाफ बोलिए। इसी तरह से बच्चे 2/3 को क्या बोलेंगे? 2/3। ऑर्डिनल नंबर में क्या 3 को बोलते हैं? थर्ड। इसका क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन? 2/3। अगर यही हो जाता 4/3 तो क्या बोलेंगे? 4/3। ठीक है बच्चे, यहीं पे हो जाएगा आपका 3/4 क्या बोलेंगे? 3/4। तो बच्चे इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को प्रोनाउंसिएट करेंगे, बोलेंगे, वर्ड में लिखेंगे, है ना। और क्या मतलब होता है 5/7 का मतलब क्या है? 5/7। एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग करना शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। बच्चे कुछ फिगर बोर्ड में बने हुए हैं, इसमें शेडेड जो रेड कलर से बच्चे हम शेड किए हैं, उस शेडेड पोर्शन का आपको फ्रैक्शन लिखना है बच्चे। तो चलिए लिखते हैं। पहला में क्या है? एक ट्रायंगल है बच्चे, ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो बच्चे 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना हो गया है? 4। इसमें कितने पार्ट को सेट किया गया है? 2। तो 2/4, 2/4 या 2/4 बच्चे बोलेंगे इसको, है ना।
अगर इसको हम सिंपलेस्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/2, मतलब हाफ कलर किया हुआ है बच्चे, परंतु सिंपलेस्ट करने के लिए बोला नहीं गया है, सीधा फ्रैक्शन लिख देंगे। क्या लिखेंगे फ्रैक्शन, 2/4। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक रेक्टेंगल बांटा गया है और उसको 9 इक्वल रेक्टेंगल बांटा गया बच्चे। तो देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए गए हैं इसके, 9। तो 9 को नीचे ले लीजिए, कितने पार्ट्स को कलर कर दिया गया बच्चे, 8 पार्ट्स को। तो शेडेड पार्ट का पोर्शन क्या हो जाएगा, 8/9। बच्चे यही पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, तो अब क्या बोलेंगे, अनशेडेड पार्ट का 1 पार्ट है अनशेडेड, और टोटल पार्ट कितना बच्चे 9, तो 1/9, 1/9 अनशेडेड का। बच्चे मैं एक्स्ट्रा आपको बताते चल रहा हूं, यहाँ तो बच्चे क्या था आपका 4 पार्ट था, तो 4 अनशेडेड का भी 2 अनशेडेड ही इसमें भी है, तो 2/4, तो अनशेडेड भी 2/4 होगा और शेडेड भी 1/2 या 2/4 होगा। दोनों बच्चे बताते चलते हैं, इससे आपको सीखने में आसानी रहेगी। अब देखिए बच्चे इधर लिखेंगे शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, इधर लिखेंगे अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। अब देखिए बच्चे इसमें आपका 6 बॉल दिए हुए हैं, मतलब स्फीयर दिए हुए हैं बच्चे, फुटबॉल दिए हुए हैं, बॉल दिए हुए हैं। इसमें बच्चे देखिए बच्चे हाथ से मैं इस पिक्चर को ड्रॉ किया हूँ, छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु आपको मान के क्या चलना है कि जो भी बॉल है, जो भी पार्ट है वो इक्वल है आपस में। ठीक है बच्चे, डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं कि डिजिटल बोर्ड से आपको वो मैं पूरा का पूरा इसका फिगर बना कर दिखाऊं। तो बच्चे हाथ से मैं फिगर बनाया हूं, आपको मान के चलना है कि जो भी फिगर्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो बच्चे यहां देख लीजिए कितने बॉल हैं, 8, और कितने सेट किए गए बच्चे 4, तो टोटल बॉल कितना हो गया 8, तो डिनोमिनेटर में 8 रखेंगे। कितने सेटेड हैं बच्चे 4, तो 4 डिनोमिनेटर में रखेंगे 4/8। और अनसेटेड पार्ट का ये पूछा जाए बच्चे तो टोटल पार्ट 8 ही है, और अनसेटेड कितना बॉल है 1 2 3 4, तो 4/8। तो अनसेटेड का भी 4/8 और सेटेड का भी 4/8 फ्रैक्शन होगा बच्चे। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर में शेडेड एक बॉल है बच्चे, फुटबॉल है, जिसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। उसमें एक पार्ट को क्या किया गया है आपका सेट कर दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं बच्चे 4। एक पार्ट की बात करनी है हमको तो ऊपर लिखेंगे 1/4। अगर अनसेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला जाए, अनसेडेड पार्ट, तो कितने पार्ट बचे अनसेडेड है 1 2 3 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो नीचे में चले जाएंगे 4, और अनसेडेड कितने हैं 3, तो 3/4, 3/4 बच्चे अनसेडेड पार्ट का क्या हुआ पोर्शन हुआ, फ्रैक्शन हुआ। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो देख लीजिए बच्चे कितने पार्ट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है बच्चे, इक्वल पार्ट 7 इक्वल पार्ट, 7 लिख देंगे नीचे। कितने सेटेड है बच्चे 3, 1 2 3, तो 3/7। यही बच्चे अगर अनसेडेड पार्ट का अगर फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला जाए तो टोटल पार्ट तो 7 ही है बच्चे, अनसेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, 4/7 बच्चे। दोनों इसलिए आपको बताते चल रहे हैं कि आप बात को सीखते चले। आपके बुक में केवल शेडेड पार्ट का ही फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला गया था, मैं यहाँ पे आपको अनशेडेड पार्ट का ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको शेडेड और अनशेडेड कुछ भी पूछा जा सकता है और दोनों की जानकारी होनी चाहिए। चलिए बच्चे यहाँ पे देख लीजिए कितने फ्लावर्स बने हुए हैं, तो 12। कितने बने बच्चे 12, और 12 तो टोटल पार्ट कितना हो गया 12। कितने फ्लावर्स कलर किए गए हैं 3 फ्लावर्स, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3/12, 3/12, 3/12 बच्चे ये फ्रैक्शन आपका इसका हुआ। अब चलिए यहाँ 7 में बच्चे पेंसिल बने हुए हैं,
कितने 10 और 10 पेंसिल्स कलर किए हुए हैं बच्चे। टोटल पेंसिल कितने हैं 10 और 10 पेंसिल कलर किए हुए हैं। तो शेडेड पेंसिल का क्या होगा बच्चे फ्रैक्शन 10/10। ये फ्रैक्शन बच्चे बना आपका 7 का। 8 का क्या होगा बच्चे फ्रैक्शन। देखिए 8 में फिगर क्या है। तो बच्चे एक बड़ा सा ट्रायंगल है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल ट्रायंगल्स में बच्चे बांटे गए हैं। ठीक है बच्चे। तो इसको फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे टोटल पार्ट कितने हैं बच्चे 9 और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4। तो 4/9 शेडेड का हो जाएगा बच्चे। अगर अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आपको लिखने के लिए बोला जाए तो 1 2 3 4 5 को बच्चे क्या है अनशेडेड है। टोटल पार्ट कितना है 9 टोटल पार्ट कहाँ आता है डिनोमिनेटर में। ऊपर आ गया आपका 5/9। तो बच्चे अब 9 में देखते हैं 9 क्या है। तो इसमें देखिए बच्चे किसी फ्लावर का बच्चे 8 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। 1 2 3 4 शेडेड है और 4 अनशेडेड है। तो बच्चे टोटल पार्ट कितने हैं 8। कितने शेडेड हैं 4। तो 4/8 शेडेड का फ्रैक्शन हो जाएगा। अनशेडेड का ही बच्चे टोटल पार्ट 8 ही है और अनशेडेड कितने हैं 4। तो 4 हो जाएगा 4/8। यहाँ देखिए बच्चे एक फिगर दे रखा है इसको गौर से देखिए बच्चे। तो हाफ फिगर को सेट किया गया है और आधा फिगर को अनशेडेड किया है। मतलब आधा शेडेड है और आधा अनशेडेड है। तो बच्चे इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो एक ही फिगर था उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो अब डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और एक पार्ट को बच्चे सेट किया गया है उसी का फ्रैक्शन लिखना है। तो 1/2। उसी प्रकार बच्चे अनशेडेड का ही बात किया जाए तो 2 पार्ट है अनशेडेड का एक पार्ट है तो हो जाएगा 1/2 ही इसका भी। तो बच्चे इस प्रकार हम लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किसी इक्वल पार्ट को किसी इक्वल पार्ट को में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को दिखाना हो तो कैसे हम लोग फ्रैक्शन बच्चा उसको दिखाएंगे उसका फ्रैक्शन क्या होगा। नंबर 2 को देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। बच्चे जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस फिगर में क्या करना है पार्टों को कलर करना है। तो देखिए बच्चे टोटल पार्ट कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6। कितना पार्ट को कलर करना बच्चे 1 पार्ट। कोई भी 1 पार्ट ले लीजिए उसको कलर कर दीजिए। यही क्या हो गया बच्चे यही जो शेडेड जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उसका बच्चे ये फिगर आपका ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यहाँ 1/4 टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 उसमें से 1 को सेट करना है बच्चे। तो 1 को आप सेट कर दीजिए। कोई भी 1 को आप कर सकते हैं क्योंकि सारे पार्ट्स के आपस में इक्वल हैं बच्चे। हम फिगर बनाए हैं बड़ा छोटा बना होगा बच्चे परंतु आपको इक्वल मान के ही चलना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 1/3 टोटल पार्ट कितना है बच्चे 3 उसमें से 1 पार्ट को क्या करना है सेट करना है। एक पार्ट को सेट कर दीजिए। कोई भी एक पार्ट बच्चे आप कर सकते हैं उसको। ये बच्चे उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस फिगर को हम लोग क्या किए सेट कर दिए। चलिए बच्चे इसमें देख लीजिए टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4। तो 3 पार्ट को सेट करना है। 3 पार्ट को क्या करना है बच्चे आपको सेट करना है। ठीक है बच्चे। तो हो गया आपका 3/4। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए 4/9 9 पार्ट है बच्चे। इसमें 4 पार्ट को क्या करना है सेट करना है कि जो भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसी को रिप्रेजेंट करना है बच्चे। यही बच्चे आपका 4/9 पार्ट को हम लोग क्या किए सेट कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। बच्चे यहाँ
3 फिगर्स दिए गए हैं और इसमें शेडेड पार्ट का यहाँ आपका फ्रैक्शन लिखा गया है बच्चे। तो आपको देखना है कि क्या ये सही है या गलत है, इसमें कुछ एरर है तो बच्चे इसको आपको फाइंड करना है। देखिए पहला फिगर है बच्चे, पहला नंबर चीज कि फ्रैक्शन जो है बच्चे वो इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ देख लीजिए ये छोटा कितना छोटा पार्ट है, ये पार्ट कितना बड़ा है, तो दोनों अनइक्वल पार्ट है बच्चे, इक्वल पार्ट नहीं है। जब इक्वल पार्ट ही नहीं है तो फ्रैक्शन की कोई बात ही नहीं आती है। तो 1/2 जो बच्चे इस शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन दिखाया गया है ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है बच्चे, क्योंकि जब तक इक्वल पार्ट नहीं होगा बच्चे फ्रैक्शन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। यहाँ भी देख लीजिए बच्चे 1/4 1 पार्ट शेडेड है, परंतु क्या जो 4 पार्ट बटा हुआ है ये चारों पार्ट आपस में इक्वल है, नहीं है बच्चे। तो 1/4 इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन नहीं है, ये रिप्रेजेंट नहीं करता है बच्चे। यहाँ भी देख लीजिए तीसरा फिगर में ये सारे जो पार्ट है आपस में इक्वल ही नहीं है, तो 3/4 जो है इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन नहीं हुआ बच्चे। जब तक इक्वल पार्ट नहीं होगा तब तक फ्रैक्शन की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को बच्चे दिमाग में बैठा ले, और ये क्वेश्चन आपको इसी बात पे फोकस करना चाहा है ना। इसलिए ये जो भी फ्रैक्शन दिए गए हैं फिगर के रेस्पेक्ट में ये सारे क्या है, गलत है बच्चे, ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।